नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है सुरीले सितारे। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं निर्मल भास्कर, अमर सिंह भाना, नीता मेहता और सुनील सुराना। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, अनुभव वही होता है जो हमें वक्त के साथ मिलता है, वो अनुभव जो हर दिन हमें आगे बढ़ाता है, हमें कुछ सिखाता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएं कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से जो अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज भी सीख रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि किस तरह की हॉबीज उनकी लाइफ में रही है और आज भी वो क्या करना पसंद करते हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं हम उनका। मेरा नाम निर्मल भास्कर है। मैं स्कूल में टीचर रही हूँ। प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैं PGT आखिर में रिटायर हूँ। एज ए इंग्लिश टीचर रही हूँ और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा है। अपनी लाइफ में घूमना फिरना, म्यूज़िक, डांस, सब में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ। मैं अमर सिंह भाना, मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ और मुझे संगीत का शौक़ है, इसलिए मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं सुनील सुराना। म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लोगों में जान भरती है, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट उसी तरफ झुका जिस तरह से मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, गीत के माध्यम से लोगों तक पहुँच पाऊँ। मैं नीता मेहता। बचपन से ही मेरा पैशन है सिंगिंग का और मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ है और मैं इसी तरफ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी, तो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में 4 वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं और इनकी आवाज़ सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वरिष्ठ हो गए हैं। तो सभी को म्यूजिक का शौक है और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक गायक ज़रूर होता है। तो आज आपके उस टैलेंट को हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें और हम कर लेते हैं, म्यूजिक के बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निर्मल जी से जानेंगे कि मैम ने बोला कि मैं स्कूल में टीचर रही हूँ, तो टीचिंग में कैसे आई? हाँ, मैं वैसे तो प्राइमरी स्कूल में भी रही हूँ, तब तो सारे ऑल सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी प्रमोशन होती गई मैं बड़े स्कूल में चली गई, सीनियर स्कूल में, वहाँ पर मेरा एक सब्जेक्ट हो गया PGT के बाद इंग्लिश। हाँ, मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई। उसके साथ साथ मैंने उनको बच्चों को म्यूज़िक की कॉम्पिटिशन्स, बच्चों को ग्रुप सॉन्ग्स, डांस करना, ये सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रही हैं। मैं उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। एक मेरे ऊपर सारे स्कूल का वो चलता था, आज ये फंक्शन है, आप ही कराइए, आप बच्चों को सिखाइए। तो मैं म्यूज़िक में इसलिए बहुत इंटरेस्ट रखती थी, पढ़ाया भी और म्यूज़िक में भी बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया, ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह, ग्रुप डांस वगैरह मैंने काफ़ी सिखाए हैं और मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। अभी भी मैं घर में या इधर उधर कैशियो वगैरह में अपना प्ले करती रहती हूँ, बजाती हूँ, गाने सुनाती हूँ, घर में बच्चों को एंजॉय करती हूँ। आई हैव एंजॉयड वेरी मच इन माई लाइफ। आपके गानों को हम भी एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अमर सिंह जी के पास। अमर सिंह जी, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए।
मैं मैडम जी रेलवे में रिजर्वेशन में था। मैं रिजर्वेशन करता था और वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद ये क्या, उससे पहले भी जब हमारे ऑफिस में से कोई रिटायर होता था या किसी का ट्रांसफ़र होता था, वो हमारे जो सुपरवाइज़र होते थे वो हमें ही कह दिया करते थे, भाई इनकी विदाई करनी है, इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, इनका वो करना है। मुझे ही माइक पकड़ा देते थे कि आप ही गीत वगैरह जो भी गाना चाहें गाए, और उससे मुझे कुछ शौक सा बढ़ गया। अब मैं रिटायरमेंट होने के बाद भी मुझे यही शौक रह गया, मैं गीत वीत गाता रहता हूँ। परिसर में भी मैं गीत ही गाता रहता हूँ मेरे साथियों के साथ। तो आपके लिए तो बिल्कुल वही लाइनें बिल्कुल सूट करती हैं, गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैंने जीने का वादा किया था कभी, बस इसी तरह से टाइम पास हो रहा है यार। कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि ये टाइम पास, जैसे हम सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद हम किस तरह से प्रोग्राम ये अपना टाइम पास करेंगे, हमें बहुत अच्छा एक मिल गया है। हमारे यहाँ पर जो ये परिसर खुल गया है उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छे से बहुत मजे में टाइम पास हो रहा है। जी, टाइम तो पास होना ही चाहिए सर, और मजे में हो तो दुगना ही मजा है जिंदगी में। मजे में ही टाइम पास हो रहा है। सुबह गुरुद्वारे जाना और दोपहर को उसके बाद अपने अब चलेंगे हम मिस्टर सुनील के पास और उनसे जानेंगे क्या सर आपकी प्रोफाइल रही है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। जीवन में राष्ट्र सेवा जो कि तिरंगा आपने है, उसके अंदर में हमेशा राष्ट्र में लोगों की सेवा भावना में लगे रहना। इस कोविड के अंदर में भी हमने भी उसमें ही सेवा दी है, अपने साथियों के साथ में सेवा दी। उसके साथ साथ में जब जिंदगी के अंदर में कुछ कर दिखाने का मौका आता है तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, इसके अंदर में लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं थी, काफ़ी भ्रम थे, वो भी दूर किए और उसके साथ साथ में लोगों को ऐसे सॉल्यूशन निकाल के दिए जिससे उनके ज़िंदगी के अंदर में प्रोग्रेस आई और स्वस्थ होकर अपने घरों में आज राजी खुशी हैं। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ सर, म्यूजिक में वो बात है और म्यूजिक में वो गुण भी है कि वो शायद हमारी जो मनोस्थिति है उसे बदल देता है। अगली जो हमारी वरिष्ठ नागरिक है उनके पास हम चलेंगे। नीता मेहता जी, बहुत ही खूबसूरत छवि आपकी। मैम बताइए आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था और स्कूल कॉलेज में भी मैंने इंस्ट्रूमेंटल भी सीखा है, सितार बजाती थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से शादी के बाद मैं इतना नहीं कर पाई। लेकिन अभी एंजॉय करती हूँ मैं काफ़ी म्यूज़िक को। मेरा गाना मेरा पैशन है और जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो मैं गाने को ही अपना एक साधन बनाती हूँ फ्रेश होने के लिए। तो भाई मेरे साथ तो स्टूडियो में सुरीले सितारे जो हैं वो बैठे हुए हैं और सुरीले सितारों से क्यों ना अब हम उन कैसा कैसा वो गाते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद बताऊँ या कौन गाएगा? सबसे पहले जो हमें गाना सुनाएंगे इस कार्यक्रम में वो है निर्मल जी। तो निर्मल जी शुरू हो जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक गीत सुनाना चाह रही हूँ। बहुत पुराना गाना है, अनपढ़ पिक्चर का है। इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, यही गम है अब मेरी जिंदगी। इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके
तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। बहुत ही बढ़िया आपने गाया निर्मल जी। और मेरे ख्याल से एक गज़ल है जो आपने गाई है, और इतना अच्छे तरीके से जो आपने प्रेजेंट किया है। क्या प्रैक्टिस करती हैं? गरारे करके आई थी क्या आज दिन में? हाँ मैडम, मैं ऐसी संस्थाओं से भी जुड़ी रही थी क्योंकि मैंने जामिया कॉलेज से अपने ये बीएड किया, तो वहाँ पर ये माहौल था गज़ल्स का, वहीं से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ था। गज़लें मैं बहुत सुनाती हूँ, और स्टेज प्रोग्राम्स भी मेरे स्कूलों में होते रहते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स के भी होते हैं, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। इसलिए मेरा जो है ये रेगुलर चलता रहता है, प्रैक्टिस चलती है, इसलिए मुझे इस बात की वो नहीं है कि मैं अभी गला साफ करके ही जाऊँगी तभी गाऊंगी, तो मैं गा देती हूँ। तो बिल्कुल ये एक रूटीन रहता है, और जिसको जिस चीज की हैबिट होती है वो हैबिट अपने आप ही होती रहती है। और बाकी लोगों का भी ना सिंगर बाहर निकलने को है, तो जरा औरों का भी नंबर आने देते हैं। अब हम चलते हैं अमर सिंह जी के पास, तो वो भी तैयार हैं अपने गाने के साथ। सर प्लीज। मैं अमर सिंह एक छोटा सा गीत रफ़ी जी का गीत सुनाने जा रहा हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। थैंक यू। बहुत ही सुरीला गाना आपने गाया, और इतने जोश के साथ गाया कि मतलब क्या कहने सर आपकी आवाज़ के। बहुत अच्छा आपने गाया। और जी, और हमारे साथ हमारी अगली जो सुर कोकिला हैं वो तैयार हैं अपने गाने के साथ, और सब अब बुलाएंगे, हम आमंत्रित करेंगे मिस नीता मेहता जी को। तो नीता जी, आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? मैं लता जी का एक गाना सुनाना चाहती हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस गाने के थ्रू मैं उनको याद करना चाहती हूँ। जी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे इस फिजा में। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारें यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे,
चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। थैंक यू। अरे वाह मेरी सुरीली सितारी, इतना अच्छा गाना, मैं भी कहीं खोई गई थी बहारों में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। समय का अभाव है वरना शायद मैं आपको रोक ही नहीं पाती। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं अपने गानों के साथ। अब समय सीमा जो है वो बची नहीं है हमारे पास, कार्यक्रम को समाप्त हमें करना पड़ेगा, तो जल्दी से बाहर निकालिए अपने सुरीले सितारे को। आजा 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 आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बहुत खूब, बहुत खूब। आप चार लोगों ने, निर्मल जी ने, अमर सिंह जी ने, नीता मेहता जी ने और सुनील जी आपने जो इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग वरिष्ठ नागरिक, और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि आपसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब सुरीला जो ये सफ़र है हमारा अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी और भी सुरीले सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं मेरे साथ। तो अपने सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा सफ़र अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अनुभव की इस सुरीली कड़ी में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM